फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स, नॉलेज इंप्रूव आवर पैशन। आज हम इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ देखेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर वो एकेडमिक एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो इनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके सारे डाउट्स जो भी हैं, वन लाइनर क्वेश्चन अगर आप क्लियर कर लेते तो आपके माइंड में फीड रहेगा और आप इजीली चीज़ें अपने माइंड में सेट कर सकते हो। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो ये सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के साथ साथ होते हैं, यही मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। फिर आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? तो यह विकासशील देश है, तो इसलिए भारत आर्थिक दृष्टि से विकासशील देश है। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है? तो किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का आधार उस देश की उत्पादन क्षमता से होता है। जितनी ज़्यादा उत्पादन होगी उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? तो वो होती है पूंजी। जब आप किसी चीज़ में पूंजी होगी आपके पास, आप निवेश करेंगे तभी तो कोई भी चीज़ उत्पादित हो पाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो कृषि आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्रथम फील्ड जो है, फर्स्ट स्टेज इकोनॉमी की, वो है कृषि। ठीक है, कृषि पे हम डिपेंडेंट है और भारतीय अर्थव्यवस्था अधिकतर तो कृषि आधारित ही अर्थव्यवस्था है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो अकेडमिक क्लास के स्टूडेंट्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए ही बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। फिर है नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो वो उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य। नेक्स्ट है व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये एडम स्मिथ है। बहुत ही पॉपुलर एंड फेमस क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये एडम स्मिथ साहब हैं। फिर है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जब लगातार कीमत बढ़ती रहती है तो वो प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। फिर अब बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? तो ये आयात और निर्यात का जब बंद हो जाता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टोटली क्लोज हो जाएगा, तो वही क्लोज इकोनॉमी हो जाती है। फिर सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे, सर्वोदय योजना के संस्थापक। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो ये थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है मुद्रास्फीति की गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तो वो है तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह है हैदराबाद में। फिर है भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है। फिर है भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है? तो वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है, वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे ISO से प्रमाणित किया गया था? तो ये कैनरा बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाड़िया व तिजाड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये शेयर बाजार से संबंधित है, शेयर मार्केट से संबंधित है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना आप इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि जो बच्चों के पास सही संसाधन नहीं उपलब्ध है, नहीं किसी वजह से पढ़ पा रहे हैं, तो वो अगर सबके पास टेक्नोलॉजी है तो क्यों नहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए और उससे उनकी भी नॉलेज इम्प्रूव होगी। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? तो वो संरचनात्मक है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई थी? तो ये वॉकर के द्वारा दी गई थी। फिर है मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया? तो विनिर्माण हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया अभियान भारत में शुरू किया गया।
फिर है अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम का संबंध किससे है? तो ग्रेशम नियम का संबंध मुद्रा के संचालन से है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। बिग पुश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो रॉडन ने दिया है। फिर भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। फिर है भारतीय राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 जनवरी 1949 को। सभी क्वेश्चन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार आप वीडियोस जरूर देख लें। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? तो रिजर्व बैंक के पास होता है। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। और 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय। देखिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, ये एग्जाम में हमेशा आता है कि 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? तो ये वित्त मंत्रालय जारी करता है। और कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार तो रिजर्व बैंक के पास है, लेकिन रिजर्व बैंक 1 रुपये का नोट नहीं जारी करता। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ये 1952 में हुआ था। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा। ये है एजुकेशन विद इजी ट्रिक का प्लेटफॉर्म, जिस पे आपको सभी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।